चाहे निजीकरण की बात हो और या फिर अलग-अलग मुद्दे, यहाँ तक कि पुरानी पेंशन का भी मुद्दा हो, उसको लेकर अब कर्मचारी आंदोलित हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में कानपुर में कर्मचारी यहाँ पर धरना और आंदोलन कर रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग-अलग विभाग के कर्मचारी जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी बहुत सारी माँगे हैं। सबसे बड़ी बात उनको जो निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कैस्को में और अन्य विभागों में, उसके खिलाफ है। इसके साथ ही साथ पुरानी जो पेंशन है, उसकी माँग को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन हो रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और किस बात को लेकर आंदोलनरत हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सारे कर्मचारी आए हुए हैं, आखिर क्या मुद्दे हैं आपके? ये देखिए, अभी ये संख्या कुछ नहीं है। ये तो सभी संगठनों के जो मंत्री और अध्यक्ष हैं, बाकी अभी आम कर्मचारी जुड़ा ही नहीं है, आया ही नहीं यहाँ। तो उनको वह अगली बैठक जो होगी सब उसमें हम सबको बुलाएंगे भी। हम एक ब्रीफ मीटिंग कर रहे हैं। हमारे मुद्दे जो हैं राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के हैं। हमारे जो 8वां वेतन आयोग है उसका गठन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम पुरजोर सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लड़ाई 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन सरकार सुधार कर रही है। हमको सुधार नहीं चाहिए, हमको वही पुरानी पेंशन चाहिए। हमारी बुढ़िया पेंशन हमको चाहिए, हमको नई पेंशन नहीं चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरी बात, निजीकरण जो अभी बिजली विभाग में अभी आपने बताया निजीकरण है, निजीकरण से का हम विरोध करते हैं। और अगर जरूरत हुई तो बिजली कर्मचारियों का सरकार ने उत्पीड़न किया तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उसमें अपनी सहभागिता निर्धारित करेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे। अगर हम निजीकरण की बात करें तो निजीकरण पर सरकार लगातार कह रही है कि जो कर्मचारी हैं उनका कोई भी अहित नहीं होगा। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे। जो सुविधाएँ उनको मिल रही हैं वो भी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। तो फिर आप लोगों का विरोध क्यों है? देखिए, जब किसी भी सेक्टर का निजीकरण किया जाता है तो उस सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। सरकारी गवर्नमेंट्स के अंडर से हटा दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है और उसको प्राइवेट सेक्टर के लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे चल कर के वो डिपार्टमेंट जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वहाँ से सेक्टर खत्म हो जाता है, जैसे रिटायर होंगे। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि हम कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम लोग काम करते हैं और सरकार भी जो सरकार का गठन होता है, वो सरकार चाहती है कि हम जनता को कम खर्च में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। वो सरकारी कर्मचारी ही दे सकता है। अभी कोरोना में देखा था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची थी। केवल सरकारी अस्पताल ऐसे थे जिनमें कि बड़ी ही सरलता से और बड़ी मतलब बिल्कुल निम्न शुल्क भी नहीं लगा होगा, उनको ऑक्सीजन वगैरह भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। तो हम लोगों की यही एक न्यायपरक मांग है, जस्टिफाइड डिमांड है कि सरकारी विभागों को उनको निजीकरण न किया जाए, क्योंकि अगर निजीकरण किया जाएगा तो इससे आगे चल करके सरकार का भी कहीं ना कहीं पक्ष कमजोर होगा। हर चीज़ें निजी हाथों में चली जाएंगी तो सरकार किस बात का गवर्नेंस करेगी, जीरो टॉलरेंस किस चीज़ पे चलाएगी। तो हमें चाहते हैं सरकार निजीकरण खत्म करे। दूसरा, जो 8वां वेतन आयोग हर 10 साल में सरकार गठित करती रही है और नहीं गठित हुई इस बार, तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग गठित करे। और जो हमारी पुरानी पेंशन है, आप यूपीएस तक माननीय प्रधानमंत्री जी चले गए हैं, अब आप यू को ओ और बना दीजिए। बस यही आपसे निवेदन है कि हमारी जितनी भी है, आप समझिए एस्मा लागू है, इसके बाद यहाँ पर हजारों कर्मचारी इकट्ठा है, काफी लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। तो सरकार का काम भी करना है लोगों को। हम लोगों ने 2 घंटे के लिए कार्यक्रम रखा था, 1 से 3 बजे का, और हम लोग इसको धीरे से खत्म कर रहे हैं। ज्ञापन अभी हमारे अधिकारी लेने आ रहे हैं। तो हम लोग कभी भी कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं करते, सरकार का समय भी नहीं बर्बाद करते हैं, सरकारी कार्यों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो कष्ट होता है। अगर घर का मुखिया अगर न सुने तो उसके बच्चे कहाँ रोने जाएं? क्या हम लोग ये धरना प्रदर्शन करें? क्या हम हड़ताल के रास्ते पे जाएं? सरकार चाहती क्या है कि हम हड़ताल करें? अगर सरकार चाहती है कि हम हड़ताल करें तो हम लोगों ने बड़ी बड़ी हड़तालें की हैं और हड़ताल करेंगे भी। अगर सरकार हमारी मांगे सही समय पे नहीं मानती है तो निश्चित रूप से मांगे बढ़ेंगी। अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस की मांग तो आप लोगों की काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, लेकिन 8वां वेतन आयोग और अब निजीकरण, अब ये 2 ऐसे नए मुद्दे हैं जो कि इसमें शामिल हो गए हैं। अगर आप लोगों की मांगें ओपीएस की तरह नहीं मानी जाती हैं, तो फिर आप आगे क्या करेंगे?
नहीं, अगर देखिए, सरकार से तो हम लोगों को लगातार समय-समय पे वार्ता करके यही कहना होता है कि हमारी जो वाजिब माँगे हैं उनको आप मानिए। वेतन आयोग लगातार आज़ादी के समय से गठित होते चले आ रहे हैं और उसपे आधार पे कर्मचारियों की सैलरी महँगाई के क्रम में बढ़ती रही है। तो वेतन आयोग तो सरकार को गठित ही करना पड़ेगा, इसको लेकर पूरा कर्मचारी लामबंद है और हमारा सरकार से पूरा पुरज़ोर अनुरोध और नहीं अनुरोध माने जाने पर आगे हम लोग इसकी वाजिब लड़ाई वाजिब प्लेटफॉर्म्स पे लड़ेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो हम लोग आंदोलनरत भी होंगे। तो 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन, ये 2 हमारे अहम मुद्दे हैं, इनको सरकार माने। और साथ ही साथ निजीकरण का पुरजोर विरोध है, क्योंकि जहाँ-जहाँ निजीकरण हुआ है, वहाँ-वहाँ पे यानी पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यवहार लोगों को पड़ा है और उनकी जो पहले से गरीबी और जो गरीब लोग हैं, वो उनकी और गरीबी बढ़ती चली गई है। इसलिए निजीकरण का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। तो ये सभी कर्मचारी हैं, अलग-अलग विभागों के हैं और इनका ये कहना है कि जो इनकी प्रमुख 3 माँगें हैं, 8वां वेतन आयोग, ओपीएस और साथ ही साथ निजीकरण ना हो, इसको लेके ये लोग आंदोलनरत हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में एस्मा लागू होने के बावजूद यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं, अपनी माँगों को रख रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी माँगें हैं, उस पे भी सरकार ध्यान दे, उसको भी सरकार पूरी करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको मजबूरन आगे कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।